2019 वो साल जिस साल मैंने अपना आईटी जेई क्लियर किया। मेरे कई सारे बैचमेट्स ऐसे थे जिन लोगों का एनआईटी हो गया था, कुछ कुछ का आईआईटी हो गया था, लेकिन मेरे कई सारे दोस्त ऐसे थे, कई सारे बैचमेट्स ऐसे थे जिन लोगों का उस साल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ। जिस स्टेज पे आज तुम हो के रिजल्ट आके 2-3 दिन हो चुके हैं एंड तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमको आगे क्या करना है, वो भी आज से 6 साल पहले उसी स्टेज पे खड़े थे। उन्हें भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। उस साल तो ऑनलाइन इतना ज्यादा बूम भी नहीं था कि जहाँ पे तुम्हें सब चीजें पता चल रही होती, लेकिन उस टाइम उन लोगों ने एक ब्रेव डिसीजन लिया, ड्रॉप ईयर। अब उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का सिलेक्शन अगले साल हो गया। कुछ लोग टॉप आईआईटीज में गए, टॉप एनआईटीज में गए, लेकिन कुछ लोग रह गए। उनका पिछले साल जितना स्कोर आया था उससे भी कम स्कोर उनका 2020 के जेईई मेंस में आया एंड उससे वो एकदम पूरी तरीके से शैटर हो गया। तो आखिर जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उन लोगों ने क्या सही किया एंड जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर कुछ चीजों से रह गए, वो आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती है कि ये सब चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड साथ ही साथ जो मेरे लास्ट के 2-3 सालों का कोचिंग का एक्सपीरियंस है, उसमें जो मैंने ड्रॉपर्स बैच देखी है, उनकी जो साइकी होती है, मेंटालिटी होती है, किन किन चैलेंजेस से वो लोग मतलब डील कर रहे होते हैं ना अगले 1 साल में, ये सब चीजें मैं तुमको बस तुम्हारे सामने परोस के रखने वाला हूँ कि यार अगला 1 साल तुम्हारा कैसा जा सकता है। तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, बट जो भी चीजें रहेगी तुम्हें एकदम ज्यादा हेल्प करेगी, ये चीज की मैं तुम्हें अश्योरिटी दे सकता हूँ। एंड इस वीडियो को हम लोग एक पॉजिटिव नोट पे शुरू करते हैं। अभी तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझसे एक बस प्रॉमिस कर दो कि भैया मेरा जेईई मेंस 2025 में इतना इतना आया हुआ है, लेकिन 2026 का जो जेईई मेंस होगा ना, या 2026 का जेईई एडवांस होगा, उसमें मैं इतना स्कोर या इतना रैंक लेके ये कॉलेज में जाना चाहता हूँ। ये प्रॉमिस अगर तुम मुझसे कर दोगे ना, तो जो अकाउंटेबिलिटी वाली बात आ जाती है ना, वो आ जाएगी तुम्हारे अंदर एंड कहीं ना कहीं ये तुम्हें हेल्प करने वाली है अगले 1 साल में। तो इसलिए अभी कमेंट कर दो एंड अभी हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। सो ये वीडियो बेसिकली 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा कि हु शुड टेक ड्रॉप। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ड्रॉप ईयर की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होने वाली है एंड सबसे एंड में अपन देखने वाले हैं कि जो एडिशनल टिप्स है ना ड्रॉप ईयर के लिए, वो क्या क्या होने वाली है। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हु शुड टेक अ ड्रॉप। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि ड्रॉप ईयर ना एक गैम्बल की तरह होता है। इसमें तुम्हारे पास तीनों रिजल्ट पॉसिबल होते हैं कि या तो तुम्हारा स्कोर यहाँ से बढ़ेगा, या तो तुम्हारा स्कोर और कम हो जाएगा, या तो तुम्हारा स्कोर उतना का उतना ही रहेगा जितना अभी है। लेट सपोज अगर परसेंटाइल का एग्जांपल लेते हैं, तो इस साल अगर मान लो तुम्हारी परसेंटाइल आई है 97% है, तो अगले साल तीनों चांसेस है कि ये 97 के 99 हो जाए, बहुत बढ़िया। अगर 97 का 97 रह गया तब भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, लेकिन इसके अलावा एक और रिजल्ट पॉसिबल है कि ये 97 95 हो जाए। एंड इस चीज को तुम लोग झुटला नहीं सकते हो। तुम लोग कितना ही प्रिपेयर कर लो 1 साल में, एट द एंड तो बात आती है डी डे पे, यानी कि जो एग्जाम डे पे तुम्हारा किस तरीके से पेपर जाता है, कैसा हो तुम्हारा दिन रहता है, तुम्हारे हेल्थ कैसी रहती है, सब चीजें मैटर करती है उस दिन पे। तो तुम लोग श्योर मत मान के चलना कि अगर तुम लोग ड्रॉप ईयर ले रहे हो तो तुम्हारा स्कोर बढ़ने ही वाला है, वो कम भी हो सकता है। तो अगर तुम लोग ये रिस्क ले सकते हो ना अपने लाइफ में, तो डेफिनेटली तुम लोग एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ड्रॉप ले सकते हो। नाउ कमिंग टू आवर ड्रॉप ईयर स्ट्रेटेजी। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है एनालाइज योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। अब देखो यार, ये चीज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने हर वीडियो में जितने रोड मैप वीडियोस है, अप्रैल का वीडियो उठा लो, जनवरी का वीडियो उठा लो, मेरा एडवांस का वीडियो उठा लो, सारे वीडियोस में ये चीज मैं रिपीट करता हूँ कि भैया अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को एनालाइज करो। यानी तुम्हें अभी तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए, क्योंकि तुम लोग 2 साल पढ़ के आए हो। इसमें हो सकता है कि जो एवरेज बच्चे उनको थोड़ा बहुत अंदाजा हो, जो टॉपर्स है उनको तो पक्का पता होता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, लेकिन जो एकदम बिलो पा रहे हैं, जिसका 60-70 आ रहा है एंड स्टिल दे आर कंसिडरिंग फॉर ड्रॉप ईयर, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो भैया मैं पहले तो कहूंगा कि आप ड्रॉप ईयर मत लेने का सोचो, लेकिन अगर ले भी रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखो कि अपना मेंस का पेपर उठाओ एंड उसमें देखो कि अच्छा ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, मेरा चैप्टर हो गया, टॉपिक हो गया, स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा वीक है। ड्रॉप ईयर में तुम्हारे पास पूरा 1 साल नहीं होता है। अभी अप्रैल मंथ चल रहा है एंड अगले जनवरी में तुम्हारा मेंस 1 रहेगा। ऑब्वियसली अप्रैल मेंस के लिए थोड़ा बहुत टाइम है 1 साल का, लेकिन अगर जनवरी की बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ 8 से 9 महीने का टाइम है। तो इसलिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग इन 8 से 9 महीनों में सिर्फ उन पॉइंट्स को फॉलो करो, उन चैप्टर्स को ध्यान से देखो जो तुम्हें अच्छा खासा स्कोर करके दे सकती है। ऐसा ना हो जाए कि अभी भी वीक चैप्टर्स के ऊपर पूरा एक महीना लगा रहे हो एंड जिन चैप्टर से तुम्हारा स्कोर आ सकता है उसको तुम लोग इग्नोर कर रहे हो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहले लिख के रख दो। इसके बाद तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि कोचिंग कौन सी लेनी चाहिए, ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे। तो देखो यार, इसमें मैं बहुत ज्यादा श्योरिटीज तो मैं आंसर दे देता हूँ। अगर तुम लोग अफोर्ड कर पा रहे हो एंड अगर तुम्हारे आसपास कोचिंग है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन ही जाओ एंड ट्राई करो कि किसी ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में जा पाओ तो ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में जाओ। लेकिन अगर फिर भी तुम ऑफलाइन नहीं जा पाते हो, किसी भी रीजन से, हो सकता है रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं है, तुम्हारे घर के पास कोई ब्रांडेड इंस्टीट्यूट नहीं है, या फिर तुम अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो देखो यार, तुम्हें अगर एक चीज नहीं है ना, दूसरी चीज अपने अंदर लानी होगी, वो है हाई डिसिप्लिन। देखो मतलब बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। तुम्हारे दोस्त आ रहे होंगे, तुम्हें तुम्हारे घर वाले कुछ कह रहे होंगे, कुछ भी हो रहा होगा, उस एक रूम के अंदर तुम बंद रहोगे पूरा साल एंड पूरा साल बस तुम एक ही काम करो कि लेक्चर्स देखो, रिविजन करो, पढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर रहे होगे, तो तुम्हें बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होगा। यानी कई सारी चीजें ऐसी होगी जो तुम अभी सोच भी नहीं सकते
सकते हो एंड मैं तुम्हें वो बता के डराना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम इन सारी चीजों से डील कर लेते हो तो यार डेफिनेटली तुम लोग ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स वहां भी अच्छे हैं। बस ये सारी चीजें ऑफलाइन में कम होती है, अदरवाइज ऑनलाइन भी तुम्हें ठीक ठाक रिजल्ट दे सकता है। डेली शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो देखो तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें रात को सोना है करीब 7 से लेकर 8 घंटे तक के। ये तुम्हारा अपना अपना सब्जेक्टिव है कि तुम्हें 8 घंटे में प्रॉपर सही से नींद होती है या 7 घंटे में होती है। कुछ कुछ लोग इसे 6 घंटे तक के भी लेके जाते हैं अगर उनका कोचिंग का टाइम ज्यादा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से 7 से 8 घंटा सोना मिनिमम जरूरी है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास है 8 से 10 महीने। हो सकता है जब 4 महीने बचे हो, 6 महीने बचे हो तो ये 8 घंटे को 6 घंटे में कट आउट कर लो, लेकिन अभी के लिए अगर तुम 7 से 8 घंटे सो जाते हो तो भी अच्छा खासा तुम्हारा हो सकता है। इसके अलावा तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारा खाना पीना सही से होना चाहिए। अपना शेड्यूल, अपना रूटीन ऐसा बनाओ कि प्रॉपर तुम 2 से 3 मील्स ले रहे होंगे एंड साथ ही साथ पढ़ाई सेल्फ स्टडी के लिए भी अच्छा खासा टाइम उसमें मिलेगा। तो ये आई बटन पे एक वीडियो आ रही होगी, उसे भी जाके देख लेना। उसमें मैंने रूटीन के बारे में कुछ बहुत अच्छी तरीके से बातें कर रखी है। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की अगर हम लोग बात करें तो देखो अब तुमको अपने जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है और वीक सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें अब तुम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। लाइक बहुत क्लियर सी चीज है कि तुम्हें एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और दोनों सब्जेक्ट जो है बाकी उनको बैलेंस में रखना जरूरी है। जब तुम ड्रॉप ईयर आ गए हो तुम लोग रिस्क नहीं ले सकते हो कि तीनों सब्जेक्ट को साथ साथ रखेंगे, 60-60-60 करके 180 मार्क्स लेके आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर 180 लेके आना है ना तो एक में 90, बाकी 2 में 90 मिला के भी लेके आओ तो भी पॉसिबल है। तीनों में सेम मार्क्स लेके आना मतलब हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए एक चीज का ध्यान रखो कि अपना एक सब्जेक्ट सुपर स्ट्रॉन्ग रखो। किसी के लिए फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, किसी के लिए केमिस्ट्री हो सकता है। वो तुम्हारा सब्जेक्टिव अपना अपना मैटर है। मेरी अगर पर्सनली बात करूं, मेरे टाइम मेरा मैथ्स हुआ करता था और इसीलिए मेरा जो मेजोरिटी ऑफ द चंक था ना, जो ऑलमोस्ट 50% के आसपास मार्क्स थे, वो मेरे मैथ्स में आ जाते थे। तो इस चीज की वजह से मेरा ओवरऑल स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता था, इवन अगर मेरा कोई सब्जेक्ट वीक भी रह जाता है। तो इसलिए तुम्हें अगले जेईई मेंस के पहले सारी चीजें सॉर्ट होनी चाहिए कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं इसके हिसाब से जाने वाला हूं। तो तुम लोग अगर ये सोच रहे हो ना कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि अगर जेईई मेंस में अगर एडवांस के भी आधे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना तुम लोग उसको भी निकाल पाओ। इस लेवल का तुम्हारा प्रिपरेशन होना चाहिए। तो देखो मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूँ, फिजिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो थ्योरी के लिए एचसी वर्मा कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा डीसी पांडे तुम लोग कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्विंग ओपी बुक है, बहुत जबरदस्त है। तो डीसी पांडे फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग एंड एचसी वर्मा थ्योरी के लिए कर सकते हो। इसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो फिजिकल के लिए अपना एन अवस्थी ट्राई कर सकते हो एंड प्रतीक कुमार सर की बुक है उसे ट्राई कर सकते हो। ऑर्गेनिक की बात करते हैं एमएस चौहान सर के अलावा कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है। और इनऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें तो इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के अलावा किसी बुक की जरूरत नहीं है, तो एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो। इसके अलावा मैं शायद एक आधी कोई बुक तुम्हें दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिलने वाला है। वहां पे मैं सारी बुक्स दे रहा हूँ, सब चीजें जो जो तुम्हें रिसोर्सेज की जरूरत होती है ना अगले 1 साल के लिए, मैं तुम्हें सब कुछ एक फोल्डर में डाल के दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ्स की अगर बात करते हैं तो देखो तुम्हें कोचिंग मॉड्यूल्स वगैरह तो करनी है, सारी चीजों के साथ साथ कोचिंग मॉड्यूल्स चलते रहनी चाहिए। लेकिन अगर बुक्स की हम लोग स्पेशली बात करते हैं ना तो सबसे पहले तुम्हारी आरडी शर्मा करो एंड साइड बाय साइड तुम्हारी जेईई एडवांस सिंगेज करो। अब मुझे पता है मेंस के लिए एडवांस वाला सिंगेज बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि आरडी शर्मा का मेंस का बुक जो है ना बहुत अच्छा है। अगर उसके साथ साथ सिंगेज का एडवांस कर लेते हो ना तो तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये उनके लिए जो लोग कर सकते हैं, यानी जिनका मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छा खासा लेवल पे है। अगर तुम लोगों का मैथ्स अच्छा खासा लेवल नहीं भी है, ठीक ठाक एवरेज भी है ना, तो आरडी शर्मा कंप्लीट कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा उसमें। या फिर सिंगेज का जेईई मेंस वाला बुक है उसे कंप्लीट कर लो, उससे भी तुम्हारा डेफिनेटली काम निकल जाएगा। सो नाउ कमिंग टू आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि होने वाला है एडिशनल टिप्स फॉर ड्रॉपर्स। देखो इस पार्ट में मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो तुम्हारे लिए एज अ ड्रॉपर बहुत ज्यादा जाननी जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा आता है, तुम्हें अपनी एक्टिव डाउट सॉल्विंग शुरू करनी है। लाइक यहाँ पे तुम्हें टेलीग्राम पे कई सारे ऐसे ग्रुप्स मिल जाते हैं जहाँ पे तुम लोग अगर ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ कई सारे बच्चे होते हैं जो कि मतलब वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ रहे होते हैं। उनके अलग अलग डाउट्स है, तुम्हारे खुद के डाउट्स तुम वहाँ पूछ सकते हो। रेडिट के कुछ ऐसे फॉरम्स होते हैं जिनमें तुम ज्वाइन कर अगर लेते हो तो वहाँ पे भी तुम्हारे अच्छे खासे डाउट्स सॉल्व हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों में तुम लोग ज्वाइन कर लो। उसको एज डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसका बस तुमको ध्यान रखना है। बाकी वहाँ पे तुम्हारे लिए इतना ज्यादा यूजफुल रहेगा, तुम्हें हर एक अपडेट पता रहेगी कि अच्छा ये ऐसे ऐसे चल रहा है, वैसे हो रहा है। अगेन अगर किसी बच्चे को किसी अलग टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा ये भी पढ़ा जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि वहाँ स्ट्रेटेजी वगैरह बहुत कुछ डिस्कस होता है। इसके बाद तुम्हें हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 7 से 8 घंटे के दिन मिनिमम तुम लेके चलो अगले आने वाले 4-6 महीने के लिए। हो सकता है लास्ट के 1-2 महीने में थोड़ा कम सो जाओ, लेकिन उसमें बेयर मिनिमम 6 घंटे सोना ही सोना है तुम्हें। 4th पॉइंट होने वाला है अपना बैकअप ऑप्शन। देखो यार तुम लोग अब ड्रॉप ईयर में हो तो तुम्हें समझने की जरूरत है कि ड्रॉप ईयर में होने के बाद ना तुम लोग सारी चीजें अपने एक एग्जाम के ऊपर डिपेंड नहीं रख सकते हो। तुम्हें बिट सेट के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम लोग अपना स्टेट का सीईटी का एग्जाम
एग्जाम दो, क्योंकि अगर बिट सेट क्लियर हो जाता है, कॉमेट की क्लियर हो जाता है, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी और है एग्जाम्स है जो क्लियर हो जाती है, तो भी तुम्हारे अच्छे खासे कॉलेज के ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में होता है ना कि एक बैकअप ऑप्शन है, तो तुम लोग जेई मेंस के या फिर जेई एडवांस के पेपर में इतना स्ट्रेस नहीं रहोगे। पॉइंट नंबर 5 है कि तुम्हें आज से लेके एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी है। या तो तुम एक्सेल शीट बना लो, या तो तुम पेपर पे बना लो, जिसपे तुम्हें बनाना है बनाओ। ट्राई करो एक्सेल शीट अगर तुम बना सकते हो, और उस एक्सेल शीट में तुम्हें ये लिखना है कि डेली तुमने फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस किए, मैथ्स के कितने क्वेश्चंस किए, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस किए। देखो ये बात ना ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकली बहुत अच्छी है एंड इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों ने इसको फॉलो किया है ना, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है बहुत बेहतरीन होता है। पूरे साल वो लोग अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं एंड जब एंड में होता है ना, जो लोग इसको नहीं कर रहे होते उनसे ज्यादा ही वो स्कोर करके आते हैं। तो इसलिए तुमको एक्सेल शीट वाला पॉइंट जरूर फॉलो करना है। अगर ये नहीं करते हो तो डेफिनेटली मैं तुम्हें बता रहा हूँ थोड़ा बहुत खुद से धोखा कर रहे हो, क्योंकि इतना इसमें टाइम ज्यादा जाता नहीं है एंड ऐसी भी कोई बात नहीं है कि इसके लिए तुम्हें पीसी की जरूरत है। अगर तुम फोन पे भी एक्सेल शीट बनाना चाहो बना सकते हो। बस ये है कि अगर ये तुम कर लेते हो तुम लोग डिसिप्लिन हो जाओगे, ये चीज की मैं गारंटी देता हूँ। इसके बाद सबसे जरूरी पॉइंट इसे ध्यान से सुनना कि तुम्हें किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में परफेक्शनिस्ट होने की जरूरत नहीं है। लाइक तुम लोग अगर चाहो किसी चैप्टर को 80% कंप्लीट करके भी छोड़ सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि उस चैप्टर का तुमसे हर एक क्वेश्चन बन रहा होगा, लेकिन अगर तुमने प्रिपरेशन अच्छे से किया है, बेसिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया है, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए, तो तुम्हारे लिए इनफ है। लूपहोल्स तो थोड़े बहुत बचेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग उस चैप्टर को अगर 95% कर चुके हो और वो जो बचा हुआ 5% है उसको कंप्लीट करने के लिए तुम लोग पूरे 4 दिन एक्स्ट्रा लगा दो। ये चीज तुम्हें नहीं करनी है। तुम लोग थोड़ा बहुत लूपहोल्स के साथ 80-90% अगर भी कोई चैप्टर कर लेते हो ना, तो भी तुम्हारे मेंस एडवांस के लिए काफी है वो चीज। एंड एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज से 3-4 महीने बाद तुम्हारे दोस्त जब कॉलेज जा रहे होंगे, अगस्त सितंबर की बात होगी, तुम्हारे सारे दोस्त किसी न किसी कॉलेज में जा रहे होंगे। कोई एनआईटी जा रहा होगा, कोई आईटी जा रहा होगा, कोई गवर्नमेंट कॉलेज होगा, कोई प्राइवेट जा रहा होगा, लेकिन कॉलेज जा रहा होगा। एंड तुम लोग देखोगे कि पहले महीने में उनके फेस्ट हो रहे, दूसरे महीने फेस्ट हो रहे, किसी का फ्रेशर्स चल रहा है, किसी का कुछ है, उमंग है, एक्सेस है, ये है, वो बहुत सारी चीजें। तो ना कहीं डिमोटिवेटेड हो गए यार तुम लोग। लेकिन उस टाइम ना एक चीज याद रखना मेरी कि देखो लाइफ में जब चीज जो होनी है ना वो चीज हो जाती है। अगर तुम्हारा इस साल जेईई मेंस क्लियर नहीं हुआ है तो डेफिनेटली हो सकता है कि अगले साल के लिए कुछ चीजें बची होगी। यानी हो सकता है कि इस साल अगर तुम्हारा जेईई मेंस क्लियर हो जाता तो तुम्हें टियर 2 कॉलेज मिल जाता, लेकिन अगले साल तुम्हारे लिए टियर 1 कॉलेज लिखा हुआ होगा। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा फ्यूचर का एक इवेंट होगा जो कि रिलेटेड होगा आज से, कि तुम लोग अगर आज जेईई मेंस क्लियर कर लेते, आज एनआईटी कॉलेज चले जाते, आईआईटी कॉलेज चले जाते, तो शायद उस टाइम पे 2028-29 में शायद वो चीज तुम मिस कर देते एंड जो चीज तुम अभी देख भी नहीं पाते हो। तो यार कुछ चीजें ना छोड़ देनी होती है लाइफ के ऊपर कि चलो ठीक है चलती रहेगी, तुम्हारा काम इतना है कि तुम अपना 100% दो। तुम लोग किस्मत को मत कोसते बैठो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज तुम्हारा सही ही होगा, ये चीज तुम लोग समझ लो। एंड मैं ये चीज ओवर द ईयर्स जान चुका हूँ कि कुछ चीजें ना बस हो जाती है, उसके पीछे माथा मार के कोई ये नहीं है। इस साल अगर तुम एनआईटी जा रहे थे अगले साल हो सकता है आईआईटी जाओगे यार। इस साल गवर्नमेंट कॉलेज जा रहे थे अगले साल एनआईटी जाओगे। तो यार इतना लोड मत लो, पूरा साल अच्छे से एंजॉय करके पढ़ाई करो। मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन पूरे साल तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैं रहूंगा इस चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी देखो आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तुम्हें अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना एंड कमेंट करते हुए जाना कि तुम लोग इस साल कितना स्कोर लेके आने वाले हो, ड्रॉप ईयर कितना फोड़ने वाले हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।